टू दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपके इसमें टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। वो कैसे निकालते हैं, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास and how can you calculate it? Molecular mass, as the name suggests, it means mass of a molecule। और मॉलिक्यूल किससे बना होता है, कई सारे एटम्स से। जब कई सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तब वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एलिमेंट्स में एटम एक ही जैसे होंगे, तो जो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है विल कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में कंटेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। एंड हाउ डू यू गेट इट, इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ atomic mass, sum of atomic mass of all the atoms, of all the atoms present in a molecule। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर उन सब एटम्स का एटॉमिक मास आप ऐड कर दें, उसका सम कर दें, सम टोटल कर दें, तो दैट विल बिकम इक्विवेलेंट टू योर मॉलिक्यूलर मास, दैट विल बी इक्वल टू योर मॉलिक्यूलर मास। समझ में आई ये चीज़। और मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स हैं तो एक ही जैसे एटम्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे तो अलग अलग तरीके के एटम्स होंगे। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, फलाना डिमका 1 2 4 5 10 इंफिनिटी, जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स को, उनके एटॉमिक मास को जब आप ऐड कर देंगे, उसका सम कर देंगे, तब आपको जो एंटिटी मिलेगी, जो क्वांटिटी मिलेगी, वो क्या होगी, दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फाइन। जैसे बहुत सिंपल सा लेके चलते हैं एग्जाम्पल, वाटर। क्वेश्चन कम्स कि वाटर एक मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में का मॉलिक्यूलर मास क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फाइन। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना है, 16। ये एटॉमिक नंबर है ना, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो क्वांटिटी सुपरस्क्रिप्ट में लिखी है और नंबर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वो क्या होगा, एटॉमिक मास। और जो लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखी हुई है, वो आपका क्या होगा, दैट विल बी योर एटॉमिक नंबर। मतलब जिसकी भी वैल्यू लेस है वो एटॉमिक नंबर है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो एटॉमिक मास है, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, ध्यान से पढ़ना, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट, ठीक है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं। अब पहले तो एटम्स काउंट करो कितने, एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक। अब हम बोलेंगे दो ही एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नहीं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने दिख रहे हैं, 2। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2। और ऑक्सीजन के कितना एटम प्रेजेंट है, 1। तो वाटर की एटॉमिसिटी क्या है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ वाटर, इट इज़ 3, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 एटम्स प्रेजेंट है। 3 कैसे हुए, 2 हाइड्रोजन के हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इफ़ आई राइट इट लाइक दिस, अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, तब उस केस में इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 2। लेकिन वाटर की एटॉमिसिटी जो है वो 3 है, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, अगर एक ही एटम प्रेजेंट है तो हम सिंपली उसका एटॉमिक मास लिख देंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है किसी एलिमेंट का, अगर एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका वाटर में एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, तो तब उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी एटॉमिक मास है उसको नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का, 1। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2।
और ऑक्सीजन का क्योंकि एक ही एटम प्रेजेंट है तो एक ही एटम का एटॉमिक मास लेंगे, दैट इज 16। तो टोटल करोगे, जब प्लस करोगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 18। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? इट इज़ 18। समझ में आ गया क्या किया मैंने? आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले तो एटॉमिक मास लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद काउंट कर लो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। 3 आ रहे। 3 का मतलब है उसमें से किसी एक एटम, एक एलिमेंट के 2 एटम्स प्रेजेंट है। 2 एटम्स प्रेजेंट है मतलब एटॉमिक मास दोनों एटम्स का लेना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है। 5 प्रेजेंट है तो पाँचों का एटॉमिक मास है, 2 प्रेजेंट है तो 2 का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 प्रेजेंट है तो तीनों का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। अब 3 अलग अलग भी हो सकते हैं और 3 ऐसे भी हो सकते हैं कि एक एलिमेंट के 2 एटम्स प्रेजेंट हो और एक एलिमेंट का एक एटम प्रेजेंट हो, जैसे इस केस में है। अगर किसी एक एलिमेंट के 2 एटम्स प्रेजेंट है तो दोनों का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। एक का लेने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक ले रहे हो तो इसका मतलब एक ही एटम प्रेजेंट है। 2 एटम्स प्रेजेंट है अगर किसी एक ही एलिमेंट के, तो दोनों का एटॉमिक मास लेना है। समझ में आ गई ये चीज़? फाइन। तो वो लोगे कैसे? जो भी एटॉमिक मास है उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एटॉमिक मास। तो टोटल जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, वो कितना है? इट इज़ कमिंग 18, ठीक है। मैं और सॉल्व करवाती हूँ आपको तो यू विल गेट एन आइडिया। NH3 अमोनिया का फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ NH3, ठीक है। अब 7N14 और 1H1, ठीक है। अब पहले NH3 की एटॉमिसिटी निकालो। N के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1, और हाइड्रोजन के साफ दिखाई दे रहा है 3, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं अमोनिया में? 4। तो इसका मतलब है हमें चारों के चारों एटम्स का एटॉमिक मास प्लस करना है, ठीक है। नाइट्रोजन का तो एक ही एटम प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14। तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 14 इज इक्वल टू 14। अगेन द सेम थिंग, हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3। तीनों का इंडिविजुअल एटॉमिक मास लेना पड़ेगा, एक का लेने से काम नहीं बनेगा, तीनों का 1 1 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा? 1 इज़ द एटॉमिक मास एंड, अच्छा इसको अगर ऐसे भी लिखना है तो 3 एटम्स आर देयर एंड व्हाट इज़ द एटॉमिक मास? 1। तो ये होगा 3। तो जब टोटल करोगे तो क्या आएगा? 17। तो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया? इट्स 17, ठीक है। और एग्जाम्पल करवा दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, चलो HCl, फाइन। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब यहाँ पे देखो एटॉमिसिटी क्या है? एक एटम हाइड्रोजन का प्रेजेंट है, एक एटम, एक ही एक एटम है दोनों के, हाइड्रोजन का भी एक ही एटम प्रेजेंट है और क्लोरीन का भी एक ही एटम प्रेजेंट है। तो एटॉमिसिटी 2 आ रही है और दोनों एक ही एक है, फाइन। तो जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा उसमें हम अब सिर्फ एक ही एटम का मास लेंगे, ठीक है। और क्लोरीन का होता है 35 × 1, 35 + 1 क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl 36। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लेके चलते हैं, ठीक है। ये आ रहा है आपका 36। अमोनिया का मैं लिख दे रही हूँ, इट इज़ कमिंग 17। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आता है 36, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड, या चलो सल्फ्यूरिक एसिड का ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इस पे ध्यान से देखो कितने एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2। सल्फेट का कितना, या सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 4। तो टोटल एटॉमिसिटी 4 2 6 और 1 7, 7 एटम्स आर प्रेजेंट। अलग अलग नहीं है, अलग अलग एटम्स नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 4 है और सल्फर का 1 है। तो इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कैसे निकालोगे?
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 2। ठीक है। सल्फर का होता है 32, उसका एटॉमिक मास होता है 32, उसके एटम्स कितने प्रेजेंट है 1, तो ये हो गया 32। ठीक है। ऑक्सीजन के कितने होता है एटॉमिक मास 16, उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है 4, ये हो गया 64। अब इसको टोटल करो, 4 2 6 6 3 9 96 और 2 98, ये आ रहा है मॉलिक्यूलर मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है। Right, so this is how you calculate the molecular mass of any molecule, whether it is molecule of an element or whether it is molecule of a compound. Right, so this is how you calculate it. अब एक और टर्म आता है जिसे बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो आपके मॉलिक्यूलर मास जैसा ही होता है, बस फ़र्क इतना है, शब्द का फ़र्क है। मॉलिक्यूलर मास मतलब टोटल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, और फॉर्मूला यूनिट मास जो है ऐसी एंटिटी का मॉलिक्यूलर मास ही है जिसमें आयन्स हों, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड में जो एंटिटीज़ प्रेजेंट है वो दोनों आयन्स हैं। तो जब हम ऐसी एंटिटी का मास, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, उसे फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। तो है वही चीज़, बेसिक समझ लो कि आप किसी डिश को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, बस जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बहुत थोड़ा सा अलग होता है। राइट, सो वही चीज़ है, दिस इज़ द सेम एज मॉलिक्यूलर मास, बस शब्द का फ़र्क है। मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का मास है, और फॉर्मूला यूनिट मास ऐसी एंटिटी, ऐसी किसी ऑब्जेक्ट का मास है जिसमें जो इन्वॉल्व हैं वो आयन्स हैं, जिनमें जो इन्वॉल्व हैं एंटिटीज़ वो क्या है, वो आयन्स हैं इंस्टेड ऑफ एटम्स। इंस्टेड ऑफ एटम्स व्हाट आर इन्वॉल्व, आयन्स। तो अगर ऐसी कोई ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई एंटिटी है तो उसका जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, हम उसे फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, मेथड वही है, निकालने का तरीका वही है, बस शब्द अलग दिए दोनों को, मीनिंग सेम है, वर्ड अलग है। राइट, तो इसके लिए भी आप जब बोले कि फॉर्मूला यूनिट मास निकालो सोडियम क्लोराइड का, तो परेशान नहीं होना, बहुत चक्कर नहीं हो जाना कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है। मॉलिक्यूलर मास तो पता है, वही चीज़ है, बस मॉलिक्यूलर मास में हम एटम्स लेते हैं और फॉर्मूला यूनिट मास में हम आयन्स लेते हैं। ठीक है। सोडियम, इसका एटॉमिक मास होता है 23, और Cl इसका एटॉमिक मास होता है 35। तो टोटल फॉर्मूला यूनिट मास जो आएगा वो कितना आएगा 58। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास फॉर NaCl, 58 ही आएगा ना। ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द एग्जैक्ट मैनर एज यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट in case of molecular mass the entity involved is an atom. ठीक है। and in case of formula unit mass the entities involved are ions. बस उनका atomic mass ऐड करना है, मेथड वही है, निकालिए। फाइन, सो विद दिस आई एंड विद दिस वीडियो। आप समझ पे, आई होप कि आपको एटलीस्ट केमिकल फार्मूला निकालना, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू कैलकुलेट इट, और फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। कहीं पे अभी भी कोई कंफ्यूजन है एंड यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन टू यू, you can put your query in the comment section and I'll solve that particular query for you. Okay, thanks Tasneem for watching.